मनीष गर्ग, खबर उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला पर जमकर हमला बोला। मुरादाबाद में अटल आवासीय विद्यालय के लोकार्पण के मौके पर उन्होंने कहा कि सपा ने बच्चों को ग से गणपति नहीं, ग से गधा पढ़ाया और अब वही सोच पीडीए पाठशाला में दिख रही है, जहां अ से अनार नहीं, अ से अखिलेश और डी से डिम्पल सिखाया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि सपा की इसी गधे वाली शिक्षा नीति की वजह से उनकी सोच और बुद्धि भी गधों जैसी हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की ओर से जब बच्चों को संस्कारों से जोड़ने वाली शिक्षा दी जा रही थी, तब सपा ने विरोध किया। कल्याण सिंह की सरकार में ग से गणेश पढ़ाने पर भी सपा ने आपत्ति जताई थी और ग से गधा पर अड़ गई थी। राजनीति के केंद्र बनते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए अटल आवासीय स्कूल जैसे मॉडल खड़े कर रही है, वहीं सपा स्कूलों को अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के समय शिक्षा का मतलब था भाई भतीजावाद, माफिया राज और नकल। उन्होंने कहा, 2017 से पहले यूपी के नौजवान पहचान के संकट से जूझते थे। आज यूपी के नाम पर गर्व होता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बाद अब वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की दिशा में काम हो रहा है। की सरकार के समय ग से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता ग से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने ग से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है, और इसीलिए आज बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए जब प्रदेश की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो इस समय इनके लोग जाकर के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं। कि जब ऐसी सत्ता जिस पर उनके दल के लोगों का भी कोई नियंत्रण न हो, किसी व्यक्ति के पास आ जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनका दिमाग जो है असंतुलित सा हो जाता है। क्योंकि कोई असामान्य असंतुलित दिमाग वाला व्यक्ति ही इस तरह की बात कह सकता है, जो सब पर एक तरफ से लागू कर रहा हो। किसी इंडिविजुअल के बारे में कहे चलिए कोई बात होती है, लेकिन आप हमारी पार्टी के तो करोड़ों मेंबर हैं, 1 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ के आसपास हमें वोट मिला है। वे सब इसी मानसिकता के हैं। मानसिकता मुख्यमंत्री को आत्मचिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं और उसका क्या अर्थ है, और जनता उसका क्या अर्थ निकालेगी। वो जिसलिए कह रहे नहीं, उल्टा जनता उन्हीं पे लगाएगी। तो अगर गलती से समाजवादी पार्टी सरकार आ जाती है तो जी फॉर गधा, किस तरह से क्या कहेंगे? जो जैसा पढ़ाई करता है वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग ये बताते रहे कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगेगा, तो उससे हमारा किसान, कारोबार और रोजगार बढ़ेगा। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोल पाए होंगे। और अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं। उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो। की सरकार के समय ग से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं,
अ से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। और इसीलिए आज बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए जब प्रदेश के डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो इस समय इनके लोग जाकर के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं।